स्वागत है आप सबका। मेंसुरेशन क्वेश्चन सीरीज में हम आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के क्वेश्चन किस तरीके से हल किए जाते हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेज हमने पहले ही देख चुके हैं, पहले ही वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। वापस हम फिर से थोड़ा सा एक क्विक रिविज़न करते हैं। एक पैरेललोग्राम जो होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, और वहीं पे समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर व समांतर होती है। यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता था, P इज इक्वल्स टू इसकी लंबाई, मान लीजिए हम इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं, तो यहाँ पे जैसे आयत का था वैसे ही 2 टाइम्स A प्लस B इसके केस में था। लेकिन वहीं पे यदि हम रोम्बस की बात करें तो P इज इक्वल्स टू था, चूँकि चारों साइड एक समान होता है इसलिए यहाँ पे हो जाता है 4A। आगे आगे हम बात करें, यहाँ पर इसके एरिया की बात कर रहे थे। एरिया इज इक्वल्स टू, कभी भी क्वेश्चंस में एरिया पूछा जाता है दोनों के केस में, तो एक तो केस क्या लेते हैं हम, बेस इनटू हाइट, ये दोनों के लिए है। और वैसे ही ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हम एरिया के लिए क्या देखे थे कि यदि हमें ट्रायंगल के यदि फॉर्म पे दिया हुआ है तो हम 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये विकर्ण जो है ये त्रिभुज दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो एक त्रिभुज का एरिया निकालते हैं इंटू 2 कर देते हैं। वैसे ही साथ साथ हम बात करते हैं इसमें एक और तरीका एरिया का, यदि हमें इसके विकर्ण दिया जाता है तब की केस में, दोनों केस के लिए काम आएगा। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। इसके जो अगर दोनों विकर्ण दिए गए हैं तो एरिया का ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम whose area is 20 cm square and base is 10 cm। क्वेश्चन में एक समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, जहाँ पे एरिया हमें गिवन है, वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है उसका हाइट कितना है। हमने जस्ट अभी देखा कि एरिया निकालने के लिए एरिया का तो फॉर्मूला ही होता है बेस इंटू हाइट, ये तो हम जानते हैं। अगर एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है, एरिया जहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बेस हमें 10 सेंटीमीटर दिया है और एच पूछ रहा है, सीधी सी बात है पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने से हमें एच इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद ये हमको मिलेगा 2 और 1 सेंटीमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। मीन्स एच का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसकी दो भुजाएं जो है वो 12 और 8 हैं। ये 12 है, ये 8 है, और इसका जो डायगोनल है उसको बोल रहा है ये 10 है। सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल याद करना है। यहाँ पे देखिए हमें हाइट नहीं दिया, हमें विकर्ण भी दिया है तो एक ही दिया है, और हमें ये बात भी पता है कि समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम में दोनों विकर्ण जो होंगे वो बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, चूँकि ये एक त्रिभुज बनाता है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लें। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लेंगे और इंटू 2 कर देंगे तो ये दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब इस टोटल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब ये बात भी है कि ये तो विषम बाहु त्रिभुज है ना, तीनों भुजाएं अलग अलग मान दिया हुआ है। विषम बाहु त्रिभुज के केस में क्षेत्रफल याद करने के लिए आपने पहले कवर किया होगा इसको, विषम बाहु त्रिभुज, पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हम हीरोस फॉर्मूला लगाते हैं, आपको याद होगा। और हीरोस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम एस निकालते हैं, और एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। 3 नहीं होता, 2 होता है, याद रखेंगे। ए बी सी तीनों भुजाओं का मान 12, 8 और 10 डिवाइडेड बाई 2 ये मिलेगा। सिंप्लीफाई करने से ये कितना हो जाएगा, 20 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर में है सारा वैल्यू, इसलिए सेंटीमीटर में आएगा। ये था हमारा एस का वैल्यू। अब यदि हमें एस का वैल्यू मिल गया है तो एरिया इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो बात हमें पता है
कि एरिया इज इक्वल्स टू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। यही तो फॉर्मूला है। ये है तो हम डायरेक्ट इसमें जो डेटा हमारा जो आया 15, ये हम पुटअप कर देते हैं। पुट करने से हमें मिलेगा, ये हो गया 15 माइनस एक बार है 10, एक बार है 15 माइनस 12, और एक बार है आपका 15 माइनस 8। आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों अंदर में क्या है, गुणा के रूप में होता है, इसलिए हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ये हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके ये हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 15 इंटू यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 3, और यहाँ से मिल जाएगा 7। सो अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमको निकल रहा है, ये जो एरिया है वो किसका है, ये एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हमको मिलता है 39.686। ये निकल गया हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किसका वैल्यू है, एक त्रिभुज का। इस एक त्रिभुज का वैल्यू है 39.686 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो इस समानांतर चतुर्भुज का निकालना है, पैरेललोग्राम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का निकालना होगा, मतलब इंटू 2 करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 39.686 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 79.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था। मीन्स एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमें चाहिए था वो होगा 79.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, विकर्ण 16 सेंटीमीटर, जबकि दोनों कर्ण आपस में 90 डिग्री पर है। हम देखते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इसके जो विकर्ण है, हमें पहली बात ये पता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में प्रतिच्छेद करता है, बाइसेक्ट करता है। विकर्ण को बोला है कि ये 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यदि हम इसको टोटल 16 होगा तो हम O से C तक देखें तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसमें ये केवल एक विकर्ण के बारे में दिया, दूसरा विकर्ण के बारे में तो दिया नहीं है। हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें ये एक कंडीशन दे दिया है कि दोनों कर्ण आपस में 90 अंश पर मिलते हैं। मतलब ये जो एंगल जो बनाते हैं ये 90-90 है। ये स्पेशल केस ऐसा ये मान रहा है इसलिए, अदरवाइज ये किसका केस होता है, समचतुर्भुज का होता है। लेकिन समानांतर में ये ऐसा मान रहा है, बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो हम इसको 90 डिग्री कंसिडर करके चलेंगे। तो अगर ये 90 डिग्री बनाता होगा तो ये यहाँ पे हम बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा ऐसा। मैं इसको सी को यहाँ लिखूँ, ये ओ यहाँ लिखूँ, और ये वाला बी यहाँ लिखूँ, तो ये 90 है ऐसा ये बोल रहा है। यहाँ से ओ और सी ये दूरी हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 16 है, और 16 है बाइसेक्ट करता है विकर्ण, इसलिए ये आधा आधा होगा, तो ये 8 हो जाएगा। ये वाला जो है हमको मिल गया है 10। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये तो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से एक साइड 8 है और इसका जो हाइपोटेनस जो है वो हमको मिल गया है 10। तो हम ये ओ भी तो निकाल ही सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाएं तो हमें मिलेगा ओ बी बराबर अंडर रूट ऑफ सी बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। हम यही करते हैं, अगर ये चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर में हम भुजा का स्क्वायर घटा देते हैं। इस तरीके से हमको मिलेगा ये 100 माइनस 64। हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, और विच इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 6। चूंकि सारा डेटा सेंटीमीटर में है इसलिए हमारा ये वाला आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ओ बी का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो यदि ये 6 है तो ये तो बाइसेक्ट करता है ना, तो ये भी तो 6 होगा। ये बात हमें समझ में आ रहा है, बाइसेक्ट करता है बराबर भागों में, इसलिए यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक डायगोनल, एक विकर्ण AC जो है ये है 16 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण DB जो है, ये DB जो है वो 6 और 6 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से हमें दो इसके डायगोनल मिल गए, और क्वेश्चन में पूछा इसका क्षेत्रफल याद करना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया बराबर यदि इसके विकर्ण दिया हुआ है तो D1 इंटू D2, इनका गुणा करते हैं
और सामने में 1/2 करते हैं। तो डायरेक्ट हमें दिया गया है 16 × 12, सामने में हो जाएगा 1/2 और दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके हमको ये टोटल वैल्यू मिलता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। यदि आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो बस आप चौकन्ना रहिए, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बहुत ही इजी मिलेगा आपको। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आपसे चुटकियों में क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। तो ये तो था आपके समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न, और इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। तो आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते जाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे क्वेश्चंस बनेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।